गर्मियों में बच्चों की पसंदीदा चीज आइसक्रीम होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सस्ती आइसक्रीम बच्चों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। दरअसल बाजार में कई जगह आइसक्रीम के नाम पर पाम ऑयल और सिंथेटिक केमिकल से बने फ्रोजन डेजर्ट बेचे जा रहे हैं, जो बच्चों के लीवर और इम्यून सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो माता पिता को पैकेट खरीदते समय सिर्फ FSSAI प्रमाणित और मिल्क बेस्ड आइसक्रीम ही चुननी चाहिए। तो अगली बार बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदें तो स्वाद के साथ सेहत का भी जरूर ध्यान रखें। देखिए, FSSAI का क्लियर रूल है कि आइसक्रीम अगर आप खा रहे हैं तो आइसक्रीम के अंदर मिल्क होना चाहिए या क्रीम होनी चाहिए, इनमें से कोई एक चीज होनी जरूरी है, मतलब किसी भी तरह का मिल्क सॉलिड। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रोजन डेजर्ट, कई बार फ्रोजन डेजर्ट को हम आइसक्रीम समझकर खाते हैं और फ्रोजन डेजर्ट बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ होता है, तो ये हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। फ्रोजन डेजर्ट जो होता है उसमें ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल या कुछ कुछ में पाम ऑयल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे लिए सेफ ऑप्शन नहीं है, मतलब हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। इसके अलावा आइसक्रीम में अगर हम देखें तो जैसे इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार अगर वो सस्ते हैं ऑप्शन उसमें मिलाए गए हैं तो वो भी हमारे लिए सेफ नहीं है। और जैसा कि आइसक्रीम्स में सिंथेटिक फ्लेवर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और उसको मीठा ज्यादा बनाने के लिए हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे लीवर पर इफेक्ट डालता है, फैटी लीवर कॉज करता है, बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी का कारण बनता है और ज्यादातर ये बच्चों की गट हेल्थ को इफेक्ट करता है। कई बच्चों का जो थ्रोट है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है तो उनको टॉन्सिलाइटिस ट्रिगर हो जाता है। इसमें जैसे आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कई कलर बाहर के देशों में बैन है, तो इस तरह के कलर आपको हाइपर एक्टिव बनाते हैं, मतलब बच्चों में इरिटेशन और हाइपर एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जैसे कि आइसक्रीम में कई बार सिंथेटिक फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी कई बच्चों में एलर्जी या अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो एक तो हमें आइसक्रीम को घर पर टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे आप आइसक्रीम लेकर आते हैं तो उसको आप कुछ उसका पार्ट आइसक्रीम का एक कटोरी या बाउल के अंदर डाल दीजिए। जब वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, तो ये देखिए कि वो दूध जैसा बन रहा है कि नहीं। अगर वो मिल्क जैसा लग रहा है तो इसका मतलब ठीक है, या पिघलने के बाद उसके ऊपर कोई ऑयल की लेयर आ रही है, या फिर उसको पिघलने में ज्यादा टाइम लग रहा है रूम टेम्परेचर पे, कुछ उसमें फॉर्म जैसा बन रहा है, झाग जैसा बन रहा है, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई अडल्ट्रेशन हो सकता है, वो सेफ नहीं है। इसके अलावा कुछ चीजें आप उसके पैकेट पर भी देख सकते हैं। अगर आपके पास उस पे आइसक्रीम लिखा हुआ है तो ये देख लीजिए कि उसके ऊपर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, सॉलिड मिल्क, क्रीम, ये सब लिखा हुआ है तो वो ठीक है। पर अगर उसमें फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि वो बच्चों को नहीं देनी है। इसके अलावा अगर उसके ऊपर वाटर लिखा हुआ है, पाम ऑयल लिखा हुआ है, तो ये भी आपको बच्चों को नहीं देनी है। शुगर के ऑप्शन की जगह उस पे अगर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप वगैरह लिखा गया है तो वो भी फिर उसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा स्वीटनर उसमें हो गया, वो भी बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है किसी भी तरह से जब भी आप गर्मियों के अंदर आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं।